मुझे विश्वास है कि आपको मेरे इष्ट अर्धनारीश्वर का यह प्रतिरूप पसंद आया होगा। युद्ध केवल दो राजाओं के मध्य नहीं, अपितु दो राज्यों के मध्य होता है, जिसकी पीड़ा रक्त बनकर समस्त प्रजा की धमनियों में बहती है। ना दूसरों को सुख मिलता है और ना स्वयं को आनंद। इसीलिए मैं यहां रक्तपात समाप्त करने आया। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं धनानंद, किंतु मित्रता का यह प्रस्ताव आप अपने दूत या दास के हाथों से भी तो भिजवा सकते थे। अवश्य मैं ऐसा कर सकता था, किंतु ऐसा करना आप जैसे महान राजा का अपमान होता। इसीलिए मैं यहां अकेला आया, निहत्था, क्योंकि मैं जानता हूं एक सच्चा क्षत्रिय राजा किसी निशस्त्र राजा पर आक्रमण नहीं करता। समझ सकता हूं मैं कि आपको विचार करने में थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए अभी आज्ञा चाहता हूं। सेनापति मत्सरदेव जी, इस उपहार को सम्मान पूर्वक महल में ले आए। जो आज्ञा सम्राट। आर्य, कहीं हमने धनानंद की उस भेंट को स्वीकार करके कोई भूल तो नहीं की ना? आप एक क्षत्राणी हैं मोरा। यदि शत्रु सहस आक्रमण करे भी तो हम क्षत्रिय उनका सामना करने के लिए सज्ज रहते हैं। फिर भी आर्य, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि धनानंद एक ऐसा सर्प है जो कभी भी डस सकता है। चेतावनी का नाद अचानक इस समय? धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं, चंद्रवर्धन, यमदूत। उसके पश्चात वो घटनाक्रम आरंभ हुआ जिसने पीपली वन का इतिहास बदल दिया, क्षत्रियों के मान सम्मान और गौरव को आहत कर दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। सेनापति, महारानी और राजकुमार को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जाओ। नहीं आर्य, मैं आपको यहां इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और आप ही ने तो कहा था ना, एक क्षत्राणी अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए सदैव सज्ज रहती है। और मेरा तो कर्तव्य है कि हर क्षण आपके साथ एक चट्टान के समान खड़ी रहूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूंगी। नहीं, ये मेरा आदेश है मोरा। पीपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मोरा। जाओ, चंद्र को सच करो। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। आर्य, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे, और यही लेगा अपने पिता का प्रतिकार। जाओ।
एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य, और मुझे वो राजकुमार ला कर दो। कहां है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यही रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ मुझे। मत्सलदेव जी, ले जाइए इसे। माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? तुम नहीं सिखाया था ना मोरा? वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो। केवल राजा और रानी, कहां है वो नन्हा राजकुमार महामात्य ज्ञानी? क्षमा प्रार्थी हूं महामहिम, परंतु पीपली वन का राजकुमार मुझे कहीं नहीं मिला। कदाचित उसे किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, मेरे गुप्तचर उसे शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। मैंने ये सिंहासन इसलिए प्राप्त नहीं किया कि मेरा काल मुझसे दूर भाग जाए। मुझे वो नन्हा राजकुमार चाहिए। तुम्हारे विषय में जो सुना था सत्य निकला, नापित नंद। राजा नहीं, तुम लुटेरे हो, पौरुषहीन हो, एक अबोध की हत्या करना चाहते हो। चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प दनानंद, एक बार इन बंधनों को खोल दो, तुम्हारे पौरुष का दर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से
अपने पति का दमन देखेगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। चलो मोरा। महामहिम, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि चंद्रवर्धन मौर्य जैसा महायोद्धा आज तक नहीं हुआ है। आज तक महामात्य, किंतु कल से केवल एक महायोद्धा होगा, धनानंद। साधो। चाहता तो कल ही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता चंद्रवर्धन, किंतु पत्नी के सामने पति और प्रजा के सामने राजा को उसी की तलवार से मारने का आनंद ये धनानंद होना नहीं चाहता था। उठो। ये रणभूमि है, नापित की दुकान नहीं। यहाँ शब्द नहीं, शस्त्रों से काम लिया जाता है नापित। ये युद्ध केवल एक क्षत्रिय और नापित नंद के मध्य है, कोई नहीं आएगा। अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पिपलीवान का राजकुमार। नहीं। बहुत निशुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और,
तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, अभी जीवित है। किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी। किंतु यहां नहीं, राम 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 वहां। सम्राट धनानंद की जय सम्राट धनानंद जय। की सम्राट धनानंद की मारो, मार दो मुझे नंद। तुम्हें मार दूं? ना ना ना, तुम तो मेरी इस असंभव प्रतीत होने वाली विजय का स्मृति चिन्ह हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत दासी बनाकर रखूंगा, ताकि जब जब मैं तुम्हारे अहंकार को अपने पांव तले कुचलूं, तब तब लोगों को आज का दिन और इस नापित नंद की क्षत्रियों पर विजय स्मरण रहे। सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की। तुम्हें प्रतिकार लेना है अपने पिता का, मेरा, पीपली वन का। इस कंगन को मुझे पहनाने के पीछे तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं वो मैं समझती हूँ, किंतु धनानंद ये भी जानता है कि ये कंगन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि धनानंद ने ये कंगन मेरे हाथ में देख लिया तो उसे हमारे संबंध के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। इसलिए उचित यही होगा कि ये कंगन तुम्हारे पास रहे। अब और आंसू नहीं, अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। आज इसी समय मैं उसके पास जाकर उससे प्रतिकार लूंगा। उस हर एक पीड़ा का, उस हर एक यातना का हिसाब लूंगा जो उसने आपको दी। धनानंद! धनानंद! अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपनी मां के आंसू और अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती,
परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के कण की भांति शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी।